हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथ और डिटर्मिनेंट्स में हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसमें हम सिस्टम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ जो आपकी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने का यहाँ पर आपको हमने तरीका बताया था कि कैसे आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इनवर्स मैट्रिक्स की मदद से। तो एक बार इसको रिवीजन करते हुए फिर आज हम क्वेश्चन करेंगे इसी पर बेस्ड। तो देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि आव्यूहों के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल हम किस तरह से निकालते हैं। तो आपके पास यहाँ पर एक रैखिक जो समीकरण है, निकाय है a1x प्लस b1x, ये आपके तीन समीकरण निकाय हैं। हमने इस समीकरण निकाय को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा और मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बनाई। सबसे पहले हमने इससे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिया। जितने भी इन इक्वेशंस में जो आपके कोफिशिएंट हैं उनकी हमने एक मैट्रिक्स बना ली। साथ में हमने मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल मैट्रिक्स बना ली। ठीक है, आपकी एक वेरिएबल मैट्रिक्स बनी जिसमें आपके वेरिएबल एक्स वाई और जेड हैं और इधर आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो टोटली ये जो आपके पास समीकरण निकाय है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये आपका आ गया है ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में, जहां ए आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स आपकी वेरिएबल मैट्रिक्स और बी आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब हमने क्या किया, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर तो सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर हम इसी को सॉल्व करने लग जाएं तो फिर से आपको वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसका तो कोई फायदा होगा नहीं, तो इसमें सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, हमने ए एक्स इज इक्वल टू बी को का जो है इसमें इस इक्वेशन में हमने प्री मल्टीप्लीकेशन कर दी ए। जैसे ही हमने प्री मल्टीप्लीकेशन की ए इनवर्स की तो बेटा यहाँ ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स, तो ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, आई 1 के इक्वल आ जाएगा और यहाँ आपके पास ए इनवर्स इंटू बी आ जाएगा। इसको आप कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि आपके पास 5 है और इनवर्स का मतलब होता है उसी का रेसिप्रोकल करना। तो जब आप इसे काट दोगे तो आपको 1 बचेगा यहाँ पर। तो मैट्रिक्स में जो आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है 1 का काम करती है ना। तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा, लेकिन 1 की मल्टीप्लाई बेटा आप किसी से भी करो वो फिर से आपको वही दे देगा, यानी कि आई इंटू एक्स बराबर एक्स आ जाएगा। तो अब हम इससे सॉल्यूशन निकालेंगे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इससे x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x आपके पास वेरिएबल मैट्रिक्स है और यही मैट्रिक्स हमें निकालनी है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और बी से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए चाहिए, साथ में मुझे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी हमें आनी चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया और इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशन होती हैं, उन कंडीशन को भी हम डिस्कस कर रहे थे। फॉर्मूला आपको मिला कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। यदि a जो है आपका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू 0, तब आप एडजॉइंट ऑफ a इंटू b ज्ञात करेंगे। और यदि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी आपका डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तब कोई हल नहीं होगा, तब समीकरण आपका असंगत होती है। और यदि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी आपका 0 के इक्वल आ गया तो समीकरण के अनंत हल होते हैं या फिर उसके कोई हल नहीं होंगे। 2 कंडीशन यहाँ पर भी होगी और समीकरण निकाय आपका संगत या असंगत दोनों में से एक होगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कि जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, देन आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक अद्वितीय इसका हल होगा। तो इस पर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया था, आपने इस समीकरण निकाय को हल करना था। तो ये तो बेटा यहाँ पर 2 आपके पास क्या है, इक्वेशन है, तो डायरेक्टली हमने इसको कर दिया। अब हम आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपकी 3 इक्वेशन जिसमें होंगे। चलिएगा, इक्वेशन है बेटा आपके पास 2x माइनस 3y
2x माइनस 3y प्लस में 3z, ये इक्वल है किसके, माइनस का 8। दूसरा इक्वेशन 2x प्लस y, 2x प्लस y इज इक्वल टू किसके आया, इक्वल आया है, अच्छा माइनस में z भी है, माइनस z इज इक्वल टू माइनस का 1, यहाँ भी माइनस है, चलिए, और 4x माइनस में 3y, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस का 4 आपके पास यहाँ पर। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 4 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को नोट करेंगे और इस समीकरण निकाय को आपने समीकरण निकाय को हल कीजिए। इस समीकरण निकाय को बेटा आपको हल करना है। चलिए तो क्वेश्चन लिखेंगे, चलिए तो बेटा इस समीकरण निकाय को, इस समीकरण निकाय को ax इज इक्वल टू b के रूप में लिखा जा सकता है। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, ठीक है। इस समीकरण निकाय को ax इज इक्वल टू b के रूप में लिखा जा सकता है। तो बेटा ए मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, 2, 2 और 4, माइनस का 3, 1 और माइनस का 3 और 3 माइनस 1 और 2, ये तो आपकी ए मैट्रिक्स हो गई, है ना। डायरेक्ट हमने ए मैट्रिक्स लिख ली। और एक्स आपका क्या हो जाएगा, देखो ए आपका ये हो गया, बी आप यहाँ पर लिख लेंगे, क्या बी आपके पास, या एक्स लिख लेते हैं पहले, वेरिएबल मैट्रिक्स। एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई और जेड, तीन ही आपके पास वेरिएबल हैं। और बी मैट्रिक्स बेटा आपके पास माइनस का 8, 1 और 4, ये आपकी बी मैट्रिक्स है। अब आपको करना क्या है, हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो क्या देख लेते हैं, हम ए डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। हम क्या निकालते हैं, ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि x इज इक्वल टू ए इनवर्स अपॉन बी आप लिखते हैं, ए इनवर्स इंटू बी, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू में आपके पास बी। और अगर ये ए डिटर्मिनेंट्स आपका नॉन जीरो होगा तभी तो आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये नॉन जीरो नहीं होगा, अगर ये जीरो नहीं होता है तो फिर हम अलग चीजें, जीरो के इक्वल आता है तो फिर हम अलग, उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं। कंडीशन हमने पीछे पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में आप लिख लीजिएगा, 2 माइनस का 3 और 3, 2 1 और माइनस 1, 4 माइनस का 3 और 2। चलिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। चलिए 2 लेंगे आप, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, तो 2 माइनस माइनस का प्लस और फिर माइनस होगा और 3 आ जाएगा, फिर ये माइनस माइनस का प्लस देगा। चलिए इसको और इसे, तो 2 2 जे 4 और माइनस माइनस का बेटा 4 यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आपका प्लस साइन में 3 आ जाएगा, और इसको माइनस का 6
और माइनस का 4। चलिएगा, ये आपका आ जाएगा क्या, माइनस का 1 और माइनस का 2, इन दोनों की प्लस करेंगे आप इन दोनों को, तो 4 8 और 8 इंटू 24 प्लस में इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10 और माइनस का 30, इसको आप डायरेक्ट माइनस लिख सकते हैं, है ना, ये माइनस का 30 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पर 2 था, तो इधर भी 2 आएगा, सॉरी यहाँ नहीं, इधर 2 था तो इधर भी 2 आना चाहिए, इधर भी 2, यहाँ पर 2 आएगा, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा। ठीक है ना, इसको एक बार फिर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये तो माइनस का 2 हो ही गया और प्लस का 8 2 जा 16 यहाँ पर आ जाता है आपके पास। ठीक है, 16 आपको यहाँ पर मिल जाता है और प्लस में आपके पास यहाँ पर 30 मिल जाता है। ठीक है, इधर आपने 3 लिखा, इधर 3 था और इधर 2 था। क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको ठीक कर लेंगे, इधर 3 था। अब इससे भी अगर क्वेश्चन इस तरह से भी आता है तो ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन जैसा क्वेश्चन था उसको हम ठीक कर रहे हैं, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये 3 है, ये भी माइनस का 3 आएगा, है ना, क्योंकि ये तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए तो इसको कैलकुलेट करने के बाद बेटा आपके पास आ गया है माइनस का 17, माइनस का 7 और ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका डज नॉट इक्वल टू 0 आया है, यानी कि ए इनवर्स बेटा आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब आप क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। एक बार हम अपने मैट्रिक्स को, अपने इक्वेशंस को दोबारा से देख लेते हैं। 3x माइनस 2y प्लस में 3z 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1 एंड 4x माइनस में 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। अब ठीक है, चलिए तो माइनस का 17 आपका क्या आ गया है, ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट बेटा आपका आ गया है, तो अब आप क्या निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, ये तो हमने निकाल लिया है। चलिए, ए डिटर्मिनेंट आपका आ गया है माइनस का 17, अब आप निकालोगे एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बेटा आपको क्या निकालना पड़ेगा, इनके कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर आपको निकालने हैं, हर एलिमेंट के कोफैक्टर आप निकालोगे। तो A11 से आप डिनोट करते हैं, A12 से, A13 से, A21, A22, A23, यदि आप भूल भी गए हैं तो यहाँ से आपको रिकॉल भी हो जाता है। चलिए, A32 और A33, अब आपको निकालना क्या है, A11। चलिए हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स है आपके पास ए मैट्रिक्स क्या है बेटा आपके पास, C माइनस का 2 और 3, 2 1 और माइनस का 1, 4 माइनस का 3 और 2। चलिए 3 2 3 2 1 माइनस 1, ठीक है, 4 3 माइनस, ये ए मैट्रिक्स है। अब आपको इसके एक एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने हैं। चलिए निकाल लेते हैं। A11 जब आप निकालोगे बेटा तो क्या आएगा, -1 की पावर i प्लस जे, ये इसका फॉर्मूला है AIJ का, है ना, आप इस तरह से लिखेंगे, आपके पास फॉर्मूला है
ए आई जे का फॉर्मूला है -1 की पावर i प्लस जे और एम आई जे। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा और सभी के लिए हम यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। तो अब आप निकाल रहे हैं A11, तो -1 की पावर बेटा क्या हो जाएगी 1 + 1, तो ये तो पॉजिटिव साइन देगा यहाँ पर। और MIJ आपके पास 1 -1 -3 और 2, इसके मल्टीप्लाई आप करेंगे तो देखिए 2 और माइनस माइनस का प्लस फिर से -3, तो माइनस का 1 आपके पास आ गया है। ठीक है, माइनस का 1 आपको मिल गया है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर भी इसका -1 रख सकते हैं, है ना। डायरेक्ट यहाँ पर आप रख सकते हैं क्या, माइनस का 1, है ना। चलिए A12 आप निकालेंगे बेटा, तो ये तो आपको नेगेटिव साइन देगा ना, -1 की पावर 1 + 2, और 1 2 का मतलब इससे है, तो ये रो और ये कॉलम कट जाएगा, तो 2 माइनस का 1 4 और 2 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, माइनस साइन देगा, 2 2 से 4, है ना, और माइनस माइनस का बेटा प्लस, 4 4, यहाँ पर माइनस का 8 आपको मिल जाता है, माइनस का 8 आपको मिल जाता है। और इसको भी आप लिख लीजिएगा, चाहे तो वहां लिख लीजिए या फिर नेक्स्ट। फिर A13 -1 की पावर 1 + 3, और देखिए इसकी बात कर रहे हैं तो 2 1 4 और माइनस का 3। अब तो आपको समझ में आ गया ना, ये रो और ये कॉलम आपको डिलीट करनी है। ये आपको पॉजिटिव साइन देगा, और 2 3 जे माइनस का 6 और माइनस का 4, दैट मीन्स माइनस का 10 आपको मिल जाता है। तो ये हमें मिल गया है A1 A11 A12 और A13। चलिए ये हमें मिल गया है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करके हम इसे इधर भी एडजस्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, इधर ही निकाल लेते हैं, A21 निकालते हैं, -1 की पावर 2 + 1 आ जाएगा, ध्यान से देना है। तो अब इसको और इसको डिलीट करना है बेटा, तो डिटर्मिनेंट्स -2 3 और -3 एंड 4, तो ये तो नेगेटिव साइन देगा, 4 2 जे माइनस का 8 और माइनस माइनस का प्लस, 3 3 जे 9, तो ये आपको पॉजिटिव का 1 फिर से नेगेटिव का 1 आ जाता है। ठीक है, तो 2 1 की हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पर हमने बात की 2 1 की, तो 2 1 का मतलब क्या है, इससे है, तो ये और ये तो डिलीट हो जाएगा। इसको एक बार फिर से हम लिख लेते हैं, माइनस का 2 और 3, माइनस का 3 और 4, है ना, माइनस साइन, 4 2 जे माइनस का 8 और माइनस माइनस का प्लस, 3 3 जे 9। यहाँ पर 2 है, इधर 2 है बेटा, इधर 2 है, इधर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 आएगा। ठीक है, तो इधर भी आपके पास 2 आएगा। तो अब क्या आ गया, 2 2 जे माइनस साइन तो था ही, 2 2 जे माइनस का 4 और 3 3 जे 9 और माइनस का आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 9, तो ये आपके पास माइनस का 5 आ जाता है ना, माइनस का 5 आ जाता है। अब ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम निकालेंगे 2 A22, यानी कि पॉजिटिव साइन देगा, इस वाले की बात कर रहे हैं, तो ये रो कॉलम डिलीट, और पॉजिटिव साइन मिल जाएगा बेटा सीधे, और 3 3 4 और 2, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस का 6। अगेन A23 23 नेगेटिव साइन देगा बेटा, और 2 3 का मतलब इस एलिमेंट से है, तो ये डिलीट, डिटर्मिनेंट 3 -2 4 और माइनस का 3,
माइनस का साइन, 3 3 जे माइनस का 9 और माइनस माइनस का हो जाएगा +8 और ये बेटा आपका हो जाएगा क्या, ये माइनस है, ये माइनस का 1 आएगा, फिर से माइनस से तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। आज बात समझ में? चलिए इसको भी नोट करें, प्लस का 1 आपको मिल गया है। अब हम निकालते हैं 3 1। अब हम निकालेंगे 3 1। 3 1 का मतलब ये है A 3 1, तो ये आपको पॉजिटिव ही साइन देगा बेटा, पॉजिटिव साइन देगा। इसको डिलीट, इसको डिलीट, माइनस का 2 माइनस का माइनस नहीं 3 1 और -1, पॉजिटिव साइन है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 -3 यानी कि माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। और A32 जब आप निकालोगे तो 32 का मतलब इससे है, तो ये डिलीट, ये डिलीट, तो 32 नेगेटिव साइन देगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 3 2 और माइनस का 1, तो 3 1 जा 3, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस का 3 और माइनस का 5 और 6 सॉरी, तो बेटा ये माइनस का 9 और बाहर से भी माइनस, तो यानी कि 9 आ जाएगा पॉजिटिव का, प्लस का 9 और A32 3 3 सॉरी, तो 3 3 पॉजिटिव साइन देगा। और अब आपकी कौन सी और इसको डिलीट करेंगे, 3 -2 2 और 1, पॉजिटिव साइन, 3 1 जा 3 और माइनस माइनस का प्लस, 2 2 जा 4, तो बेटा ये आपका 7 आ गया, ये आपका 7 आ गया है। इसका आप ट्रांसपोज निकालते हैं ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप करते हो। तो चलिए अब हमने यहाँ पर सभी एलिमेंट के कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर निकालने के बाद हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे और फिर यहाँ पर वैल्यू को रख देंगे। चलिएगा, ठीक है, इसको जस्ट इसके बाद करना है और यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, बेटा 1 पहला एलिमेंट आपका है माइनस का 1 A11, फिर है माइनस का 8, फिर है आपके पास माइनस का 10, फिर है आपके पास माइनस का 5, फिर है 1 -1 9 और 7। ये आपके पास क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा, दैट मीन्स कि -1 -8 और -10, माइनस का 5, माइनस का 6 और 1 और माइनस का 10 सॉरी माइनस का 1 9 और 7, ये आपकी एडजॉइंट मैट्रिक्स है, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हमें मिल गया था पहले ही माइनस का 17। अब हमें करना क्या है, एक्स मैट्रिक्स आपको निकालनी है, यानी कि वेरिएबल मैट्रिक्स। तो 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए यानी कि माइनस का 17, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या है, माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 1 -8 -6 9 -10 1 और 7 और इनटू में आपके पास बी मैट्रिक्स। बेटा बी मैट्रिक्स आपके पास क्या आई थी, -8 1 और 4, -8 1 और 4। अब यहाँ पर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, इजीली आप कर लोगे, लेकिन इसकी कंडीशन आपको देखनी है, 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये आपकी 3 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जब भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो तो सबसे पहले यही काम करो, फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो यदि सेम है तभी आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। बट अब आंसर कौन सा मैट्रिक्स आपको देगा, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, तो अब आपको मिलेगी 3 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स
अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद 17 से उसे डिवाइड कर दोगे, देन आप यहाँ वेरिएबल मैट्रिक्स भी लिखोगे जिसमें x, y और z है। तो इनको आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर वेरिएबल मिल जाएंगे। तो आपका काम क्या है, आपको इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। इजीली कर सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही बार करना है। इस रो को इस कॉलम से एक बार में, फिर एक एलिमेंट मिलेगा, इस रो को इस कॉलम से फिर दूसरा एलिमेंट मिलेगा, इस रो को इस कॉलम से तीसरा एलिमेंट मिलेगा, और लास्ट में आप 17 से डिवाइड कर दोगे और x वेरिएबल को लिखोगे तो हमें x, y और z मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको आप करके लाएंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण निकाय को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं, जिसमें एडजॉइंट हमने निकाल लिया, इनवर्स निकालना हमने सीखा, साथ में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना हम सीख रहे हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स हम निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज निकालना सीख रहे हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज आपके होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।